दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। दोस्तों आप लोगों को बताता चलो कूलाम का नियम बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। बच्चों बहुत ही आसानी नियम है, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों आप लोगों को बताता चलो कि कूलाम बच्चों एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने बच्चों ये नियम दिया है, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं के नाम पर बच्चों हम इसको कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या नियम दिया देखिए वो मैं आपको समझाता हूं। बच्चों इन्होंने ये बताया है कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2, चलिए देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से और आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, ठीक है। बच्चों इन्होंने ये बताया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश जैसे आप देख पा रहे हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर बच्चों रखे हों, ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, ठीक है, वो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों ये r, इस दूरी के जो होता है बच्चों वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के, ठीक है, क्या होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो दो बातें बताई। तीसरी बात बच्चों इन्होंने और एक बात ये बताई कि बल की जो दिशा होती है, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है, तो बल की जो दिशा होती है बच्चों वो इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना इसकी सीध में होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आप देखिए दोनों ही बच्चे, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। हम जानते हैं जब भी आवेश बच्चों समान होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन बल की जो डायरेक्शन होगी बच्चों क्या होगी, वो इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना इसी के सीध में होगी, यानी कि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में ही लगेगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो ये उन्होंने नियम दिया था, ठीक है। चलिए देखिए पहले इसकी मैं थ्योरी को पढ़ देता हूं फिर इसके डेरिवेशन को समझाऊंगा। क्या देखिए इस नियम के अनुसार कहा देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जो कि मैंने आपको यहाँ बताया F समानुपात 1/r², ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होती है बच्चों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। क्लियर है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसे कैसे देखिए प्रूव करते हैं, देखिए वो मैं आपको समझाता हूं। देखा देखिए माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, देखिए हमने ये डायग्राम बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखें, एक दूसरे बच्चों कितनी दूरी पर रखें, ये r दूरी पर रखें, ठीक है। अच्छा अब इनके जो बीच लगने वाला बल है उसको हम देखिए प्रूव करते हैं। चल देखिए आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे स्टेटमेंट से, देखिए F समानुपाती Q1 और ये Q2, ठीक है। इसको बच्चा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम डिस्टेंस की और बात करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए कंडीशन उन्होंने दी है F समानुपाती 1/r², ठीक है। ये इसको हम बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और हम बच्चों समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 में देखो इसके LHS में F चल रहा है, तो F को तो बच्चों हम वन टाइम ऐसे लिख लेंगे, F लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो समानुपाती का साइन भी बच्चों दोनों मारा था, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या बच्चों Q1 और Q2 है, आप Q1 Q2 आप ये लिख दीजिए। अब ये क्या बच्चों 1/r² होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि 1 की गुणा कराएंगे Q1 Q2 तो ये रहेगा आपका बच्चों, यही रहेगा Q1 Q2 रहेगा, लेकिन अपॉन में जो r² हो रहा है बच्चों वो अपॉन में r² बच्चों आप लोगों का ये आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए बच्चों फिजिक्स का ये रूल होता है, जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या नियतांक लगाएंगे, देखिए F बराबर, ठीक है, और ये बच्चे अनुपात समानुपाती लगाते हैं K, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ये आगे देखिए ये रहेगा आपका बच्चों Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा बच्चों ये r² रहेगा, ठीक है। जहाँ K क्या बच्चों ये एक समानुपाती नियतांक है। लिख देता हूँ देखिए मैं चीज को, लिखेंगे जहां K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अगर बच्चों ये दोनों
बिंदु आवेश, ये जो आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहा था, ये अगर दोनों स्थिर बिंदु आवेश ये निर्वात या वायु में रखे हो, ठीक है, तो ये जो समानुपाती नियतांक आया है के, ठीक है, इसके बच्चे दो मान पॉसिबल हैं जो वैज्ञानिकों ने दिए, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, लिखेंगे देखिए, यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेश, यदि दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश, ठीक है, निर्वात या वायु में रखे हों, निर्वात या वायु में स्थित हो तब, स्थित हो तब, ठीक है। तब जो के बच्चे दो मान दिए, कौन कौन से, एक तो दिया देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसी के इक्वल दिया आपको 9.0 इंटू 10⁹, ये दो वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। आप कोई सा वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं तो हम के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। जब इस फार्मूले पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम के की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ लिखते हैं, ठीक है। तो इस के की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे एफ इजिकल टू हो जाएगा बच्चों, इस के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके की जगह आ गया। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी Q1 Q2 अपॉन बच्चे क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? और ये जो देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चे, इसको बोलते हैं हम निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है देखिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की बच्चे, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। क्लियर है आप लोग को मेरा? जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता है, समझ में आ रहा? ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चों आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर बच्चों अगर हम ये कहें, ठीक है, आप इतना भी प्रूव करके आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको और आपको समझाता हूँ। देखिए अगर ये दोनों बिंदु आवेश, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर ये दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु में ना हो, ठीक है, क्योंकि निर्वातीय वायु के लिए तो कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, कंडीशन ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। और हम ये कहें कि दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु में ना हो, ठीक है, यानी किसी परावैद्युत पदार्थ में हो, तब कंडीशन क्या होती है? देखिए लिखते हैं, लिखेंगे देखिए, यदि दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ, किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है ना, में रखे हो तब, रखे हो तब देखिए एफ इजिकल टू क्या होता है, तब एफ इजिकल टू होता है बच्चों, मैं देखिए आपको समझा रहा हूं, एफ इजिकल टू होता है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। बस यहाँ के आ जाता है कैपिटल के, जहाँ के क्या बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, और इसका जो मान होता है ना हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और ये बाकी Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ आप लोग को। ये देखिए बल कहाँ तक, न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये जो के है ना, ये के है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक। चलिए मैं लिख देता हूं, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, नियम है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो लगाते हैं ना, ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ये वाला, यहाँ पे स्मॉल के लगाते हैं, और यहाँ पे जो लगाते हैं बच्चों हम कैपिटल के लगाते हैं। क्लियर है आप लोग को इस बात को याद रखें, जहाँ कैपिटल के होता है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और जो स्मॉल के होता है बच्चों ये एक समानुपाती नियतांक होता है, जिसकी जो ये जो स्मॉल के बच्चों इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है देखिए मैं आपको बता रहा था, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, या फिर 9.0 इंटू 10⁹ होता है। और ये जो कैपिटल के आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसका मान हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पूरा ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए।